दुनिया के नक्शे पर कुछ जगहें ऐसी हैं जो सिर्फ आंखों से देखने भर की नहीं होती, बल्कि महसूस करने की होती हैं, जहां हर कदम पर आपको लगेगा जैसे जमीन के नीचे और आसमान के ऊपर कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही हो। ये जगहें वो हैं जिनके बारे में सुनकर ही मन में सवाल उठने लगते हैं कि आखिर ये सच में प्राकृतिक करिश्मा है या फिर किसी गहरे रहस्य का इशारा। इन रहस्यमयी स्थलों की सैर करना मानो समय से परे किसी अनदेखी दुनिया में कदम रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह रहस्यमयी सफर। नंबर 1, यंजिन। चीन का सबसे संकरा शहर, यूनान प्रांत के उत्तरी हिस्से में, जहां पहाड़ियां खड़ी दीवारों की तरह आसमान तक उठती हैं और नीचे से एक तेज रफ्तार नदी अपना रास्ता बनाती है, वहीं बसा है यानजिन, चीन का सबसे संकरा शहर। यह जगह इतनी तंग है कि पूरा शहर मानो एक सीधी रेखा की तरह दिखाई देता है। दोनों ओर खड़े विशालकाय पर्वत और बीच से बहती नदी, इन दो प्राकृतिक दीवारों ने इस शहर को ऐसा आकार दिया है कि यहां जमीन पर फैलने की कोई गुंजाइश ही नहीं। यही कारण है कि यहाँ के घर, बाजार और सड़कें सब कुछ लंबे और संकरे ढांचे में बने हुए हैं। यानजिन की सबसे बड़ी पहचान इसका अद्वितीय स्थापत्य है। यहाँ के ज्यादातर मकान लकड़ी और पत्थर से बने खंभों पर टिके होते हैं, जिन्हें स्टिल्ट हाउस कहा जाता है। ये मकान नदी के किनारे कतार में बने रहते हैं, इतने पास पास कि एक मकान का छज्जा दूसरे के दरवाजे से टकराता हुआ लगे। ऊपर से देखने पर यह पूरा शहर एक पतली पट्टी जैसा प्रतीत होता है, जो मानो नदी के साथ साथ खिंच गई हो। यह दृश्य न सिर्फ अनोखा है बल्कि हैरान कर देने वाला भी, क्योंकि इतनी संकरी जगह में हजारों लोग रहते हैं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं। इस शहर की मुख्य सड़क ही यहाँ की जीवन रेखा है। यही हाईवे यूनान और सिचुआन को जोड़ता है और साथ ही यहाँ के लोगों का बाजार, मिलन स्थल और रहन सहन का केंद्र भी है। मजे की बात यह है कि इतनी व्यस्त सड़क पर कहीं भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। सब कुछ अपने आप अनुशासन में चलता है, मानो इस शहर के लोग समय के साथ साथ चलना सीख चुके हों। दिन में जब ट्रक, बसें और पैदल यात्री इसी एक सड़क पर साथ साथ गुजरते हैं, तो यह दृश्य मानो एक जटिल मगर संतुलित व्यवस्था का हिस्सा लगता है। यानजिन की एक और खासियत है यहाँ का लटकता हुआ केबल ब्रिज। यह पुल रोजाना सैकड़ों बच्चों और लोगों को एक ओर से दूसरी ओर ले जाता है। सुबह के समय जब स्कूली बच्चे अपने बस्ते लटकाए पुल पार करते हैं और नदी के ऊपर हल्की धुंध तैर रही होती है, तो नजारा किसी फिल्म के दृश्य जैसा प्रतीत होता है। यही पुल मानो इस शहर की धड़कन है। यहाँ का रेलवे स्टेशन भी अपने आप में अनोखा है। पहाड़ को काटकर बनाई गई सुरंगों से ट्रेनें गुजरती हैं और सीधे इस छोटे से स्टेशन पर रुकती हैं। यह दिखाता है कि चाहे जगह कितनी भी सीमित क्यों ना हो, इंसान ने हमेशा उसे अपनी जरूरतों के हिसाब से ढाल लिया है। इतनी तंगी के बावजूद यानजिन में जीवन बेहद व्यवस्थित और संतुलित है। यहाँ के लोग तंग गलियों और संकरी सड़कों के बीच भी सहजता से रहते हैं। यहाँ की सीमित जगह ने इन्हें सिखाया है कि कैसे सामूहिकता और सहयोग से जीवन को आसान बनाया जा सकता है। यानजिन सिर्फ एक शहर नहीं है, यह इंसानी जिजीविषा और प्रकृति के बीच संतुलन का जीता जागता प्रमाण है। संकरी घाटी में बसा यह शहर दुनिया को यह संदेश देता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, इंसान अपना घर और अपना जीवन हर हाल में बना ही लेता है। नंबर 2, गुआंग स्केनिक एरिया। संतुलित पत्थरों का रहस्यमयी इलाका, चीन के पूर्वी हिस्से में फैला गुआंग दर्शनीय क्षेत्र अपनी अनोखी प्राकृतिक चट्टानों और रहस्यमयी संतुलन के कारण दुनिया भर में जाना जाता है। यह इलाका बलुआ पत्थर की विशाल पर्वत श्रृंखलाओं से बना है, जिन पर समय और प्रकृति ने ऐसा काम किया है कि देखने वाला हैरान रह जाता है। यहाँ की चट्टानें किसी सामान्य पर्वतीय ढांचे जैसी नहीं लगती, बल्कि मानो प्रकृति ने इन्हें जानबूझकर तराशा हो। गुआंग क्षेत्र की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ की बैलेंस्ड रॉक्स यानी संतुलित चट्टानें। ये पत्थर इतने विशाल आकार के हैं कि 30 फीट ऊंचाई तक खड़े रहते हैं, लेकिन इनकी नींव बेहद छोटी होती है। ऊपर भारी चट्टान और नीचे बेहद संकरी जगह, फिर भी ये पत्थर सदियों से अपनी जगह जमे हुए हैं।
तेज हवाएं, बारिशें और भूकंप जैसे प्राकृतिक हादसों के बावजूद ये चट्टानें नहीं गिरी। यही कारण है कि ये जगह वैज्ञानिकों और पर्यटकों दोनों के लिए रहस्य का केंद्र बन चुकी है। इन चट्टानों का आकार भी बेहद अनोखा है। कुछ पत्थर जानवरों की आकृति जैसे दिखते हैं। सबसे प्रसिद्ध है कछुए के आकार की विशाल चट्टान, जो मानो घाटी की ओर देखते हुए खड़ा है। इसी कारण इस जगह को स्थानीय लोग गुआंग यानी कछुआ कहते हैं। जब सूरज की किरणें इस चट्टान पर पड़ती हैं, तो यह दृश्य और भी अद्भुत हो जाता है। भूगर्भ शास्त्रियों का मानना है कि इन चट्टानों का निर्माण लाखों सालों की क्षरण प्रक्रिया और प्राचीन टेक्टोनिक हलचलों से हुआ। यहाँ की चट्टानों में ऊर्ध्वाधर दरारें और सीधे कटाव दिखाई देते हैं, जो प्राकृतिक मौसम चक्र से मेल नहीं खाते। ऐसा लगता है मानो किसी अदृश्य शक्ति ने इन्हें सीधा काट कर खड़ा कर दिया हो। यही कारण है कि यहाँ का भू आकृतिक अध्ययन अभी तक अधूरा है और वैज्ञानिकों को बार बार उलझन में डाल देता है। गुआंग क्षेत्र का प्रभाव केवल वैज्ञानिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी गहरा है। चीन की पारंपरिक स्याही चित्रकला में यहाँ की चट्टानों की आकृतियां बार बार दिखाई देती हैं। प्राचीन कलाकारों ने इन संतुलित पत्थरों को जीवन की अस्थिरता और प्रकृति की शक्ति का प्रतीक मानकर अपने चित्रों में उतारा। यहाँ आने वाले साधु और भिक्षु इन पत्थरों को ध्यान और साधना का केंद्र मानते रहे हैं। आज भी जब पर्यटक यहाँ पहुंचते हैं और देखते हैं कि कैसे एक विशाल चट्टान मात्र एक छोटे से आधार पर टिककर खड़ी है, तो मन में अनायास यह सवाल उठता है कि आखिर इन चट्टानों को गिरने से रोकने वाली शक्ति क्या है? क्या यह सिर्फ संतुलन और प्रकृति का चमत्कार है, या फिर किसी और रहस्य का संकेत? गुआंग दर्शनीय क्षेत्र हमें यह एहसास कराता है कि प्रकृति कितनी गहरी और रहस्यमयी है। संतुलित चट्टानों का यह संसार हमें न सिर्फ विस्मय में डालता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि कभी-कभी सबसे बड़ा रहस्य हमारे सामने ही खड़ा होता है। बस हमें उसे देखने की दृष्टि चाहिए। नंबर 3, होंगहाई बीच, लाल समुद्र तट का जैविक रहस्य। चीन के पूर्वोत्तर हिस्से में स्थित होंगहाई बीच ऐसा दृश्य प्रस्तुत करता है जिसे देखकर पहली नजर में कोई भी विश्वास नहीं कर पाता। यह दुनिया का अकेला ऐसा तटीय क्षेत्र है जहां पूरा समुद्र किनारा गहरे लाल रंग में रंगा हुआ दिखाई देता है। यहाँ फैली हुई लाल कालीन जैसी सतह असल में किसी रंगीन मिट्टी या खनिज से नहीं बनी, बल्कि एक विशेष पौधे से ढकी होती है। इस पौधे का नाम है स्वेडा साल्सा, जो खारे पानी और मिट्टी में भी पनपने की क्षमता रखता है। स्वेडा साल्सा का जीवन चक्र ही इस समुद्र तट को रहस्यमयी बनाता है। शुरुआत में यह पौधा हल्के हरे रंग में होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इसमें नमक के आयन जमा होते जाते हैं, इसका रंग गहरे लाल में बदलने लगता है। गर्मियों के अंत और शुरुआती शरद ऋतु में यह पौधा अपनी रंगत की चरम सीमा पर पहुंचता है और पूरा समुद्र किनारा लाल मखमल की चादर जैसा दिखने लगता है। दूर से देखने पर यह दृश्य किसी परिकथा की दुनिया जैसा प्रतीत होता है, जहां धरती और समुद्र दोनों किसी रहस्यमय शक्ति से लाल रंग में बदल गए हों। लेकिन होंगहाई बीच केवल अपनी सुंदरता के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि इसके भीतर छिपे वैज्ञानिक रहस्य भी कम चौंकाने वाले नहीं हैं। वैज्ञानिकों ने पाया कि स्वेडा साल्सा की जड़ों का ढांचा बेहद अनोखा है। ये जड़ें 4-4 इंच की परतों में एक दूसरे के साथ गूंथी हुई रहती हैं। यह संरचना न सिर्फ मिट्टी को स्थिर रखती है, बल्कि समुद्र के पानी के उतार चढ़ाव के बावजूद किनारे को टूटने से बचाती है। यही वजह है कि यह क्षेत्र बड़े बड़े ज्वार भाटे झेलने के बाद भी स्थिर दिखाई देता है। 2014 में यहां किए गए एक सर्वेक्षण ने इस जगह के रहस्य को और गहरा कर दिया। वैज्ञानिकों ने पाया कि लगभग 300 वर्ग फुट का एक हिस्सा बाकी पौधों से 2 सप्ताह पहले ही लाल रंग में बदल गया था, जबकि मिट्टी और पानी की स्थिति हर जगह समान थी। यह असामान्यता अब तक अनसुलझी है और आज भी शोधकर्ताओं के लिए पहेली बनी हुई है। इतना ही नहीं, यहाँ की मिट्टी में गोलाकार लौह कण भी पाए गए हैं, जो माना जाता है कि लंबे समय तक मृत जैविक अवशेष और धातु युक्त मिट्टी के बीच हुई रासायनिक क्रियाओं से बने हैं। इन सूक्ष्म कणों की मौजूदगी बताती है
कि यह तटीय क्षेत्र केवल एक साधारण दलदली भूमि नहीं, बल्कि एक जटिल जैव भूवैज्ञानिक प्रणाली है। होंगहाई बीच का महत्व केवल वैज्ञानिक और प्राकृतिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक भी है। स्थानीय लोग इसे रहस्यमयी भूमि मानते हैं और हर साल यहाँ त्योहार मनाते हैं। जब समुद्र किनारे पर लाल रंग अपने चरम पर होता है, तो यह स्थान किसी अलौकिक उत्सव स्थल जैसा दिखता है। ये तट हमें यह याद दिलाता है कि प्रकृति अपने भीतर कितने रहस्य समेटे हुए है। कभी वह चट्टानों में संतुलन बनाकर हमें चौंकाती है, तो कभी समुद्र किनारे पर लाल रंग की चादर बिछाकर हमारे सामने सवाल खड़े कर देती है। होंगहाई बीच उन सवालों का प्रतीक है जिनके जवाब अभी भी इंसान को खोजने बाकी हैं। नंबर 4, तंजू माउंटेन, असामान्य भूकंपीय संरचना। चीन के भूगर्भीय मानचित्र पर तांजू पर्वत एक ऐसा स्थान है जो वैज्ञानिकों को बार बार उलझन में डाल देता है। यह पहाड़ साधारण दिखाई देता है, लेकिन इसके भीतर छुपी संरचनाएं और असामान्य घटनाएं अब तक किसी भी सामान्य भूवैज्ञानिक सिद्धांत से मेल नहीं खाती। यही कारण है कि तांजू पर्वत को चीन के टेक्टोनिक अध्ययनों से कई बार अलग कर दिया गया है, क्योंकि इसके आंकड़े किसी भी ज्ञात मॉडल में फिट नहीं बैठते। तांजू पर्वत की सबसे बड़ी रहस्यमयी विशेषता है इसकी सीधी खड़ी ग्रेनाइट चट्टानें। सामान्य परिस्थितियों में ग्रेनाइट समय के साथ टूटकर गोल या खुरदरे आकार में ढल जाता है, लेकिन यहाँ की चट्टानों पर सीधी रेखाएं और बेहद चिकनी धारें दिखाई देती हैं। इन चट्टानों को देखकर ऐसा लगता है मानो इन्हें किसी विशाल औजार से काटा गया हो, न कि हवा और पानी के क्षरण से। यह दृश्य किसी प्राकृतिक परिदृश्य से अधिक किसी विशाल पत्थर की खदान जैसा प्रतीत होता है। 2002 में जब नानजिंग की एक भूगर्भीय टीम ने इस क्षेत्र का सर्वेक्षण किया, तो उन्हें एक और अजीब तथ्य का सामना करना पड़ा। पर्वत की पूर्वी धार पर उन्हें 1,260 फीट लंबी सीधी दरार मिली, जिसके ऊपर घने पेड़ पौधे बिना किसी रुकावट के उग रहे थे। सामान्य रूप से इतनी लंबी दरारों में वनस्पति का विकास असमान होता है, लेकिन यहाँ पेड़ मानो दरार को अनदेखा कर रहे हों। इस घटना ने यह संदेह और गहरा कर दिया कि पहाड़ के भीतर कहीं निष्क्रिय लेकिन विशाल टेक्टोनिक विभाजन मौजूद हो सकते हैं। और भी अजीब बात यह है कि तांजू पर्वत की निचली परत की चट्टानें ऊपरी परत की तुलना में नरम पाई गईं। यह बिल्कुल सामान्य भूगर्भीय नियमों के खिलाफ है, क्योंकि आमतौर पर गहरी परतों की चट्टानें अधिक सख्त और ठोस होती हैं। यहाँ उल्टा क्रम दिखाई देता है, नीचे की चट्टानें कमजोर और ऊपर की ज्यादा मजबूत। इससे वैज्ञानिकों के लिए यह समझना और कठिन हो जाता है कि यह पर्वत आखिर कैसे बना। इसके अलावा यहाँ के भूगर्भीय आंकड़ों में लगातार विसंगतियां दर्ज की जाती रही हैं। जब भी वैज्ञानिक इस पर्वत की परतों को अन्य क्षेत्रों के साथ तुलना करते हैं, तो डेटा मेल ही नहीं खाता, मानो यह पहाड़ किसी और ही दुनिया का हिस्सा हो और बाद में पृथ्वी पर आकर बैठ गया हो। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक समुदाय में भी तांजू पर्वत को एक अपवाद, एक्सेप्शन माना जाता है। स्थानीय लोगों की दृष्टि से यह पहाड़ केवल एक प्राकृतिक स्थल नहीं, बल्कि रहस्यमय शक्ति का घर है। कुछ लोक कथाओं के अनुसार तांजू पर्वत धरती की गहराई में सोई हुई ऊर्जा का द्वार है, जो कभी भी सक्रिय होकर अपनी शक्ति प्रकट कर सकती है। जब भी इस क्षेत्र में अजीब ध्वनियां सुनाई देती हैं या हल्की जमीन की हलचल महसूस होती है, लोग इसे पहाड़ की चेतावनी मानते हैं। तांजू पर्वत हमें यह एहसास कराता है कि वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद प्रकृति के रहस्य अब भी पूरी तरह उजागर नहीं हुए हैं। यह पहाड़ मानो हमें चुनौती देता है कि पृथ्वी के गर्भ में छुपी शक्तियों और संरचनाओं को समझने के लिए इंसान को अभी और गहराई तक जाना होगा। नंबर 5, यंदंग माउंटेन्स, अजीब गुरुत्वाकर्षण विक्षोभ वाली पहाड़ियां जेजियांग प्रांत की गोद में स्थित यानडांग पर्वतमाला चीन के सबसे रहस्यमयी भू आकृतिक स्थलों में गिनी जाती है। यह पर्वत श्रृंखला लाखों वर्ष पुराने ज्वालामुखीय विस्फोटों और भूगर्भीय हलचलों से बनी है, लेकिन इसकी बनावट सामान्य ज्वालामुखीय स्थलों से बिल्कुल भिन्न है। यहाँ की चट्टानें विशाल दीवारों की तरह सीधी ऊपर उठी हुई दिखाई देती हैं, जिनकी ऊंचाई 650 फीट से भी अधिक है।
ये खड़ी चट्टानें किसी प्राकृतिक क्षरण की उपज नहीं लगती, बल्कि मानो किसी अदृश्य हाथ ने इन्हें घिसकर चमकदार सतह में बदल दिया हो। इस पर्वतमाला की संरचना पंखे जैसी प्रतीत होती है। यहाँ की चट्टानें सभी एक ही दिशा यानी दक्षिण पूर्व की ओर झुकी हुई हैं, मानो किसी ने उन्हें एक साथ एक दिशा में व्यवस्थित किया हो। सामान्य परिस्थितियों में प्रकृति ऐसा काम नहीं करती, लेकिन यांडांग पर्वतमाला इसका ज्वलंत अपवाद है। यही असामान्यता इसे और अधिक रहस्यमय बना देती है। यह क्षेत्र 3 अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे ऊपर की परत सूखी और बंजर है, जहां केवल नंगी चट्टानें दिखाई देती हैं। इसके नीचे की परत नमी से भरी हुई है, जहां अजीबोगरीब छिद्र और वेंट जैसे सुराख पाए जाते हैं। और सबसे नीचे की परत पर हरी भरी वनस्पति है, जहां दुर्लभ फर्न प्रजातियां चट्टानों से उलटी दिशा में यानी प्रकाश के विपरीत उगती हैं। यह स्थिति किसी भी सामान्य वनस्पति विज्ञान के नियमों को चुनौती देती है। हर साल अप्रैल के महीने में यहाँ का रहस्य और गहरा हो जाता है। इस दौरान पर्वत की पश्चिमी चट्टानों पर हल्की सफेद धुंध छाने लगती है, जबकि तापमान और नमी का स्तर पूरे पर्वत पर समान रहता है। सवाल यह उठता है कि धुंध केवल पश्चिमी हिस्से में ही क्यों बनती है। इस घटना ने दशकों से वैज्ञानिकों को उलझन में डाल रखा है। 1992 में जब एक भूभौतिकीय टीम ने यहाँ माप तौल की, तो उनके उपकरण लगातार 3 दिनों तक गुरुत्वाकर्षण में असामान्य उतार चढ़ाव दर्ज करते रहे। इन आंकड़ों ने निर्धारित सीमा को इतना पार कर लिया कि शोधकर्ताओं को अपने उपकरण वापस हटाने पड़े। उपकरणों में कोई खराबी नहीं पाई गई, इसलिए संदेह गहराया कि इन चट्टानों के नीचे कोई अज्ञात संरचना छिपी हो सकती है। इतिहास में भी इस पर्वतमाला से जुड़े अजीब उल्लेख मिलते हैं। 1968 की एक रिपोर्ट में दर्ज है कि पर्वत के आधार पर एक सूखी नाली जैसी रेखा दिखाई दी थी, जो किसी हाल की धारा जैसी प्रतीत होती थी, जबकि वहां कभी पानी बहा ही नहीं। इस तरह की घटनाएं इस जगह को और अधिक रहस्यमय बना देती हैं। यांडांग पर्वतमाला सिर्फ एक प्राकृतिक स्थल नहीं है, बल्कि यह हमें यह एहसास कराती है कि धरती की गहराई में अब भी ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें आधुनिक विज्ञान पूरी तरह समझ नहीं पाया। यहाँ की असामान्य भौगोलिक संरचना, अजीब गुरुत्वाकर्षण, विक्षोभ और अनजानी घटनाएं इसे न केवल एक दर्शनीय स्थल बल्कि एक अनसुलझी पहेली बना देती हैं। नंबर 6, तियानताई माउंटेन। दिशा भ्रम और विचित्र अनुभव। चीन के जेजियांग प्रांत में स्थित तियानताई पर्वत अपने रहस्यमयी अनुभवों और अजीब घटनाओं के कारण शोधकर्ताओं और यात्रियों दोनों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यह पर्वत न केवल अपनी सीधी खड़ी चट्टानों और परतदार भूगर्भीय संरचना के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ पर होने वाली असामान्य घटनाएं इसे और भी रहस्यमयी बना देती हैं। 2012 में यहाँ एक घटना ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। 3 पर्वतारोही एक संकरे दर्रे से गुजर रहे थे, तभी अचानक सभी को ऐसा लगा जैसे उनकी दिशा बदल गई हो, जबकि उनके पैर जमीन पर स्थिर थे। उसी समय उनकी रीढ़ की हड्डी में अजीब सी ठंडक दौड़ी और उनके दिल की धड़कनें अनियमित हो गईं। यह अनुभव इतना वास्तविक था कि उन्हें कुछ देर के लिए लगा कि वे किसी अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र के भीतर खड़े हैं। जब उनकी गतिविधियों की निगरानी करने वाले सेंसर का डेटा देखा गया, तो उसमें अचानक उतार चढ़ाव दर्ज हुए, जबकि उनके आसपास किसी प्रकार का भौतिक प्रभाव नहीं पाया गया। तियानताई पर्वत का पश्चिमी हिस्सा और भी विचित्र है। यहाँ पर 40 फीट लंबा सपाट पत्थर का रास्ता है, जहां पहुंचते ही कंपास की सुई कई मिनटों तक गोल गोल घूमती रहती है और फिर अचानक स्थिर हो जाती है। अजीब बात यह है कि ऐसा केवल इसी हिस्से में होता है। बाकी जगह पर कंपास सामान्य रूप से काम करता है। आधुनिक जीपीएस और नेविगेशन उपकरण भी इस क्षेत्र में अस्थायी रूप से काम करना बंद कर देते हैं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने सिग्नल को अवरुद्ध कर दिया हो। भूगर्भीय अध्ययन बताते हैं कि इस क्षेत्र की चट्टानें परतदार हैं और इनमें अवसादी तथा कायांतरित दोनों प्रकार की चट्टानों का मिश्रण है। यह संरचना आसपास की रोशनी को अजीब ढंग से परावर्तित करती है। यात्रियों का कहना है कि जब वे इस संकरे दर्रे से गुजरते हैं,
तो रोशनी हर कदम पर बदलती हुई महसूस होती है, मानो परछाइयां अपने आप दिशा बदल रही हों। यही कारण है कि यहां अक्सर लोग दिशा भ्रम का शिकार हो जाते हैं। स्थानीय कथाओं में इस पर्वत को आध्यात्मिक शक्ति का स्थान माना गया है। लोग कहते हैं कि यहां देवताओं की उपस्थिति है और जो भी इस पर्वत पर आता है वह किसी न किसी रहस्यमयी अनुभव का सामना करता है। कई बार साधारण लोग भी यहां अजीब घटनाओं की गवाही दे चुके हैं। कभी किसी को अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ तो किसी को लगा कि उनके आसपास कोई अदृश्य आकृति घूम रही है। आज भी वैज्ञानिक इस जगह के रहस्य को पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। चाहे वह कंपास का घूमना हो, यात्रियों का दिशा भ्रम या अचानक होने वाली शारीरिक प्रतिक्रिया, ये सब घटनाएं तियान ताई पर्वत को एक अनसुलझी पहेली बना देती हैं। यह पर्वत हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि शायद हमारी दुनिया में ऐसे ऊर्जा क्षेत्र मौजूद हैं जिन्हें हम अभी तक पूरी तरह नहीं समझ पाए। तियान ताई पर्वत एक ऐसा ही स्थान है जो हमें बार बार याद दिलाता है कि प्रकृति के भीतर अब भी ऐसी शक्तियां छिपी हैं जो हमारे विज्ञान और तर्क से कहीं आगे हैं। नंबर 7, इमॉर्टल रेजिडेंस सीनिक एरिया, खोई हुई खदान और भूताहा धुंध। ये जियांग प्रांत की गहराइयों में स्थित इमॉर्टल रेजिडेंस सीनिक एरिया एक ऐसा स्थान है जहां प्रकृति और प्राचीन सभ्यता दोनों की छाप एक साथ दिखाई देती है। यह इलाका अपने ऊंचे ऊंचे बलुआ पत्थर के स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है जो 2600 फीट से भी ऊपर तक खड़े हैं। इन स्तंभों का निर्माण लाखों वर्षों तक लगातार क्षरण, हवाओं और चट्टानों के गिरने से हुआ है। दूर से देखने पर यह स्तंभ किसी प्राचीन मंदिर या गढ़ जैसी आकृति बनाते हैं, मानो किसी भूली हुई सभ्यता का खंडहर सामने खड़ा हो। लेकिन इस जगह को केवल प्राकृतिक सुंदरता ही नहीं बल्कि इसके रहस्य भी चर्चित बनाते हैं। यहाँ की सबसे अजीब खोज एक प्राचीन पत्थर की खदान प्रणाली है। जब वैज्ञानिकों ने इसकी गहराई में शोध किया तो पाया कि मोटी परतों के नीचे विशाल कटाव और गुफाएं छुपी हुई हैं। इन परतों में चिकनी सतहें और गहरी धारियां स्पष्ट करती हैं कि यहाँ कभी बड़े पैमाने पर पत्थर निकाले गए थे। और भी हैरान करने वाली बात यह है कि इस खदान का कोई भी उल्लेख ऐतिहासिक अभिलेखों में नहीं मिलता। इसका मतलब यह है कि किसी अज्ञात प्राचीन संस्कृति ने यहाँ काम किया और अपने निशान छोड़ दिए, लेकिन उसका कोई लिखित प्रमाण आज तक नहीं मिल पाया। इन गुफाओं से बरामद मिट्टी के बर्तन और पत्थर के औजार यह संकेत देते हैं कि यहाँ कभी मानव गतिविधि हुई थी। सवाल यह है कि वे लोग कौन थे और कहां गायब हो गए। स्थानीय किंवदंतियों में कहा जाता है कि इन गुफाओं में काम करने वाले मजदूर रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते थे और कभी वापस नहीं लौटे। शायद इसी कारण इस क्षेत्र को फैंटम टेरिटरी यानी भूताहा क्षेत्र कहा जाने लगा। प्राकृतिक दृष्टि से भी यह जगह कम रहस्यमयी नहीं है। हर साल मई के शुरुआती दिनों में यहाँ एक अजीब सफेद धुंध दिखाई देती है जो केवल गहरी दरारों और खाइयों में इकट्ठा होती है। यह धुंध बाकी जगहों पर नहीं फैलती और कुछ ही घंटों में अचानक गायब हो जाती है। इसे देखकर लोग अक्सर इसे किसी अलौकिक उपस्थिति से जोड़ते हैं। यहाँ की पगडंडियां संकरी, फिसलन भरी और काई से ढकी हुई हैं। इन पर चलते समय ऐसा लगता है जैसे आप किसी ऐसी दुनिया में प्रवेश कर रहे हों जहां इंसानी उपस्थिति बेहद कम रही है। कुछ यात्रियों ने तो यहां तक दावा किया कि चलते चलते उन्हें लगा मानो कोई उनके पीछे चल रहा हो, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर केवल धुंध और खामोशी मिलती है। वैज्ञानिकों के लिए यह इलाका एक पहेली है क्योंकि इसमें प्राकृतिक और मानवीय दोनों ही तरह के रहस्य छिपे हैं। एक ओर प्राचीन खदानें हैं जिनका इतिहास अज्ञात है, तो दूसरी ओर रहस्यमयी धुंध है जो हर बार एक ही समय पर प्रकट होती है। इमॉर्टल रेसिडेंस सीनिक एरिया हमें यह एहसास कराता है कि कभी कभी इतिहास और प्रकृति मिलकर ऐसे रहस्यों को जन्म देते हैं जिन्हें आज भी समझना आसान नहीं। यह स्थान हमें लगातार यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सचमुच यहाँ केवल पत्थरों और हवाओं की कहानी है या इसके भीतर कोई और गहरा राज दफन है। नंबर 8, बिशुयांग और युआनयांग धारा। पानी की अद्भुत लय फुजियान प्रांत में स्थित बिशुयांग और युआनयांग धारा
एक ऐसा प्राकृतिक संगम है जो अपनी अनोखी जलधारा और चट्टानी संरचना के कारण वर्षों से वैज्ञानिकों और यात्रियों दोनों को आकर्षित करता रहा है। यह धारा एक सपाट पत्थरीले तल पर बहती है जिसकी लंबाई लगभग 5,900 फीट से भी अधिक है। यह पत्थरीला आधार इतना समतल और विस्तृत है कि पानी यहाँ बेहद उथला हो जाता है। गर्मियों और शुष्क मौसम के दौरान तो लोग इस पर नंगे पांव चलकर आसानी से दूसरी ओर निकल जाते हैं और उनके पैरों का पानी से मुश्किल से टखनों तक भीगना होता है। लेकिन इस जगह की असली खासियत केवल इसकी उथली गहराई नहीं, बल्कि वह रहस्यमयी लहरें हैं जो पानी के बहाव में बनती हैं। सामान्य नदियों में लहरें बहाव के साथ साथ बदलती रहती हैं, मगर यहाँ सफेद झाग जैसी लहरें घंटों तक एक ही आकार में स्थिर बनी रहती हैं, चाहे बहाव तेज हो या धीमा। इस घटना ने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है। भूगर्भीय अध्ययन बताते हैं कि यहाँ का पत्थरीला आधार असामान्य सूक्ष्म नलिकाओं से बना है। ये नलिकाएं क्षैतिज रूप में बिछी हुई हैं और इनमें से पानी समान रूप से रिसता रहता है। यही कारण है कि सतह पर पानी कभी इकट्ठा नहीं होता और बहाव के बावजूद लहरों का आकार एक ही जगह स्थिर बना रहता है। 2004 में हुए एक अध्ययन के दौरान शोधकर्ताओं ने यह भी देखा कि धारा के बीच का पानी अचानक दिशा बदलकर दूसरी ओर बहने लगा, जबकि सतह पर कोई अवरोध नहीं था। इस घटना को वैज्ञानिकों ने भूमिगत दबाव के उतार चढ़ाव से जोड़ा, लेकिन यह सिद्धांत भी पूरी तरह संतोषजनक नहीं है। स्थानीय लोग इस धारा को प्रकृति की आत्मा मानते हैं। उनका विश्वास है कि यह पानी सिर्फ बहता ही नहीं, बल्कि सांस लेता है और अपनी लय से धरती की धड़कन को प्रकट करता है। हर साल यहाँ के गांवों में त्योहार मनाए जाते हैं, जहां लोग इस धारा को प्रणाम करते हैं और मानते हैं कि यह उनके खेतों और जीवन के लिए आशीर्वाद है। कभी कभी जब चांदनी रात में पानी पर चांदी जैसी चमक फैलती है, तो इन स्थिर लहरों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो समय थम गया हो। यात्रियों का कहना है कि यह दृश्य किसी सपने की तरह लगता है, जिसमें प्रकृति खुद अपनी धुन बजा रही हो। बिशुयांग और युआनयांग धारा यह साबित करती है कि पानी केवल जीवन का स्रोत नहीं, बल्कि एक रहस्य भी है। इसकी बहती ध्वनि, स्थिर लहरें और अजीब दिशा परिवर्तन हमें याद दिलाते हैं कि धरती के सबसे साधारण तत्वों में भी ऐसे राज छुपे हैं जिन्हें हम पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। यह स्थान उन अनसुलझे सवालों का प्रतीक है जो प्रकृति हमें बार बार देती है और हमें खोज की ओर प्रेरित करती है। नंबर 9, यांग पर्वत। असामान्य चट्टानों और वनस्पतियों का संगम। पूर्वी चीन में स्थित यांग पर्वत उन दुर्लभ स्थलों में से है जहां प्रकृति ने भूगर्भ और वनस्पति विज्ञान दोनों के नियमों को चुनौती दी है। यह पर्वत असमान और सीढ़ीनुमा परतों में खुली हुई चट्टानों के लिए जाना जाता है, जिनकी परतें दूर से देखने पर मानो पृथ्वी के इतिहास की किताब खुली हुई प्रतीत होती है। प्रत्येक परत धरती के लाखों वर्षों के बदलाव की गवाही देती है। लेकिन यांग पर्वत की असली रहस्यमयी विशेषता केवल इसकी परतों में ही नहीं, बल्कि उन चमत्कारों में छिपी है जो यहाँ की चट्टानों और वनस्पतियों में दिखाई देते हैं। यहाँ की सबसे अनोखी विशेषता है विशाल पत्थर की पट्टियां, जो क्षैतिज रूप में लंबी दूरी तक फैली हुई हैं और झुके हुए आकार में टिकी हुई हैं। सामान्यतः इतनी बड़ी चट्टानें दबाव और भार के कारण टूट जाती, लेकिन यहाँ ये बिना किसी दरार के ज्यों की त्यों टिकी हुई हैं। कुछ ऊंचे हिस्सों पर तो ग्रेनाइट की बड़ी बड़ी चट्टानें सर्पिल रूप में एक दूसरे पर जमी हुई हैं। ऊपर की चट्टानें धीरे धीरे आकार में छोटी होती जाती हैं, मानो किसी ने इन्हें सोच समझकर क्रम में रखा हो। यह दृश्य देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने यहाँ किसी अज्ञात शक्ति से निर्माण किया हो। 1996 में किए गए एक सर्वेक्षण ने इस पर्वत की रहस्यमयता को और बढ़ा दिया। वैज्ञानिकों ने यहाँ 30 वर्ग मीटर चौड़ी एक सपाट चट्टान खोजी, जिस पर असंख्य छोटे छोटे खरोंच थे। ये खरोंच लगभग 2 सेंटीमीटर लंबे थे और एकदम नियमित ग्रिड जैसी संरचना में फैले हुए थे। यह पैटर्न प्राकृतिक रूप से संभव नहीं लगता, क्योंकि चट्टानों पर क्षरण से बनने वाले निशान हमेशा असमान और बेतरतीब होते हैं। इस खोज ने यह सवाल खड़ा कर दिया
कि क्या यह किसी अज्ञात शक्ति या प्राचीन तकनीक का प्रमाण है। यांग पर्वत केवल चट्टानों की वजह से रहस्यमय नहीं है, बल्कि यहाँ की वनस्पति भी वैज्ञानिकों को चकित करती है। सामान्यतः सूर्य प्रेमी पौधे पहाड़ की खुली और रोशनी वाली ढलानों पर उगते हैं, लेकिन यहाँ ये पौधे अंधेरी घाटियों और छायादार हिस्सों में घनी मात्रा में पाए जाते हैं। इसके विपरीत छाया पसंद पौधे खुले हिस्सों पर उगते दिखाई देते हैं। यह उल्टा वितरण जीव विज्ञान के सामान्य नियमों को सीधी चुनौती देता है। स्थानीय ग्रामीण इस पर्वत को पवित्र मानते हैं। उनका विश्वास है कि यहाँ धरती और आकाश की ऊर्जा मिलती है और यही कारण है कि यहाँ पौधे और चट्टानें असामान्य व्यवहार करती हैं। कई बार लोग यहाँ ध्यान और साधना करने भी आते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यांग पर्वत में कोई अदृश्य शक्ति प्रवाहित होती है जो मानसिक शांति और आध्यात्मिक अनुभव देती है। यांग पर्वत एक जीवंत उदाहरण है कि प्रकृति कितनी गहराई तक रहस्य समेटे हुए है। यह पर्वत सिर्फ भूगर्भीय अध्ययन का विषय नहीं, बल्कि जीव विज्ञान और अध्यात्म का भी केंद्र है। इसकी चट्टानों की असंभव संरचनाएं और वनस्पतियों का उल्टा वितरण हमें यह याद दिलाता है कि धरती के रहस्य अब भी पूरी तरह उजागर नहीं हुए हैं और शायद कभी पूरी तरह समझे भी नहीं जा सकेंगे। नंबर 10, चेंगयांग 8 गांव। बिना कील की प्राचीन इंजीनियरिंग गुआंगशी प्रांत के पहाड़ी इलाकों में बसा चेंगयांग क्षेत्र एक अनोखी सांस्कृतिक और स्थापत्य धरोहर है। यहाँ फैले हुए बांस के जंगलों और सीढ़ीनुमा धान के खेतों के बीच स्थित हैं प्राचीन डोंग जनजाति के 8 गांव। इन गांवों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ की पूरी बस्ती लकड़ी से बनी है और किसी भी निर्माण में कीलों का प्रयोग नहीं किया गया। यह इंजीनियरिंग इतनी अद्भुत है कि सदियों पुरानी संरचनाएं आज भी सुरक्षित और मजबूत खड़ी हैं। गांवों के घरों को स्टिल्ट हाउस कहा जाता है, जो लकड़ी के खंभों पर टिके हुए होते हैं। इन घरों की संरचना इस तरह बनाई गई है कि जमीन पर आने वाले हल्के झटके या कंपन को आसानी से झेल सके। यह प्रणाली प्राकृतिक भूकंपीय सुरक्षा का एक उदाहरण है। लकड़ी के पैनल और खंभे आपस में ऐसे जोड़ दिए गए हैं कि किसी भी दिशा में लचक पैदा हो सके और झटका घर को नुकसान न पहुंचा सके। यह तकनीक पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और आज इसे आधुनिक भूकंप रोधी वास्तुकला के रूप में पढ़ाया जाता है। चेंगयांग क्षेत्र के सबसे प्रसिद्ध निर्माण हैं इसके लकड़ी के ढके हुए पुल। ये पुल देखने में जितने सुंदर हैं, उतने ही वैज्ञानिक ढंग से बनाए गए हैं। ऊपर से देखने पर ये पुल त्रिकोणीय जाल जैसी आकृति बनाते हैं, जिससे पता चलता है कि प्राचीन कारीगरों को भार और हवा के दबाव के वितरण का गहरा ज्ञान था। बिना किसी आधुनिक माप उपकरण के उन्होंने पुलों को इस तरह डिजाइन किया कि आज भी ये तेज हवाओं और बारिश का सामना करते हैं। यहाँ के गांव केवल स्थापत्य की दृष्टि से ही अनोखे नहीं हैं, बल्कि यहाँ की जल प्रणाली भी बेहद रहस्यमयी है। पुरातत्वविदों ने पाया कि सदियों पहले डोंग लोगों ने बांस की पाइपों से पानी की आपूर्ति की व्यवस्था बनाई थी। यह नेटवर्क ऊंचाई और दबाव के अंतर का इस्तेमाल करता था और गांवों तक प्राकृतिक रूप से पानी पहुंचाता था। इतना ही नहीं, यह प्रणाली आज भी कई जगह काम करती हुई पाई जाती है। वैज्ञानिकों ने हाल के वर्षों में यहाँ की एक और अनोखी घटना दर्ज की है। 2 गांवों के बीच बहने वाली एक छोटी धारा का रंग हर घंटे बदलता हुआ पाया गया। यह परिवर्तन पानी के स्रोत या मिट्टी के कारण नहीं था, बल्कि शायद सूक्ष्म जीवों की गतिविधि या पत्थर की सतह से किसी अज्ञात रासायनिक प्रतिक्रिया की वजह से था। यह घटना आज भी अनसुलझी है और चेंगयांग को और भी रहस्यमयी बना देती है। चेंगयांग के 8 गांव हमें यह सिखाते हैं कि प्राचीन समाज केवल जीने के लिए निर्माण नहीं करते थे, बल्कि वे प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर अपनी संरचनाएं खड़ी करते थे। यहाँ की लकड़ी की बस्तियां और पुल केवल इंजीनियरिंग के नमूने नहीं हैं, बल्कि ये प्रमाण भी हैं कि मनुष्य ने सीमित संसाधनों के बावजूद प्रकृति की गहराइयों को समझकर चमत्कार रच डाले। तो दोस्तों, ये थे चीन के वह रहस्यमय स्थल जहां प्रकृति और मानव सभ्यता दोनों ने मिलकर ऐसे राज बनाए हैं जो आज भी पूरी तरह उजागर नहीं हो पाए। कहीं चट्टानें अपने असंभव संतुलन से चौंकाती हैं,
तो कहीं झीलें और नदियां ऐसे व्यवहार करती हैं जिन्हें विज्ञान भी समझ नहीं पाता। और कभी कभी प्राचीन लोगों की कारीगरी हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या वाकई वे केवल साधारण इंसान थे या उनके पास कोई और गहरा ज्ञान था। ऐसे ही रहस्यमय किस्सों और अनदेखी जगहों की यात्रा हम आगे भी जारी रखेंगे। तो चलिए आज का यह सफर यहीं समाप्त करते हैं।